नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन चौरसिया लखनऊ से। और आज मैं आपको बताऊंगा सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। जितनी जानकारी मुझे है और उतनी जानकारी हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी दें। तो सीटेट एग्जामिनेशन जो है, सीटेट का फुल फॉर्म होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सी फॉर सेंट्रल, टी फॉर टीचर, ई फॉर एलिजिबिलिटी और टी फॉर टेस्ट। तो ये जो सीटेट एग्जामिनेशन होता है वो किस लिए कंडक्ट कराया जाता है, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, तो इनकी जब रिक्वायरमेंट होती है तो उस एलिजिबिलिटी के लिए हमें नीड होती है और हमें लगाना भी होता है। तो टीचर बनने के लिए मतलब इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और किसी भी स्टेट में जब हमें तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी स्टेट की टीचिंग बनने की, टीचर बनने की, तो उसमें भी लगता है। और यानी कि यह एलिजिबिलिटी का मतलब यही है कि भाई टीचर बनने के लिए हम एलिजिबल हैं। तो इसके एग्जाम पैटर्न को हम समझेंगे कि कैसे इसकी तैयारी करें। मेनली हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि जो कुछ कमजोर बच्चे हैं या जिनकी तैयारी नहीं हुई है, तो हम उनको सही से मतलब उतना बता पाए, उस तरीके का बता पाए कि वो बच्चे जो है एग्जाम में पास हो पाए। ठीक। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको कि जो भी एग्जाम है वो कितने नंबर का है, कितना नंबर लाना है पास होने के लिए, वो हम अभी आपको बता रहे हैं। 150 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन हाँ, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये प्राइमरी लेवल का है। 150 क्वेश्चन होंगे जिसमें 150 मार्क्स के होंगे। और 150 मार्क्स में से लाने कितने होंगे ये आपको समझना है। जैसे कि कैटेगरी वाइज होता है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो होता है वो 90 मार्क्स होता है। और ओबीसी, एससी, एसटी को 82 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। तो इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि कैसे मतलब एग्जाम पैटर्न क्या होता है और एग्जाम पैटर्न में कौन से क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करें, या किन क्वेश्चंस को, जितना समय हमारे पास 10 दिन का बचा हुआ है या 15 दिन का बचा हुआ है, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे या प्रैक्टिस उनकी पहले हम क्या करके जाएं, कैसे करें, ये आज हम आपको अभी बताएंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम समझते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि इसका मतलब एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने नंबर की कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आ रहा है, वो हम समझेंगे। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है सीडीपी। सीडीपी क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। इसमें क्या होता है कि हम बच्चों के बारे में कितना जानते हैं, कैसे पढ़ाएंगे उन्हें, या बच्चे की मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, उन्हें हम कैसे पढ़ाएं, यानी कि टीचिंग के बारे में सीडीपी में होता है। अब ये सीडीपी मार्क कितने मार्क्स की होती है? यहाँ पे 30 नंबर की होती है सीडीपी। सीडीपी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड होते हैं। अब मैथ में हमारा ये हो सकता है, अर्थमेटिक मैथ हो सकती है, और 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो होंगे पेडागोजी से रिलेटेड। पेडागोजी से रिलेटेड मतलब कि मैथ कैसे पढ़नी चाहिए या पढ़ानी चाहिए, और बच्चों को कैसे समझाएं, क्या पैटर्न होता है, क्या आइडिया होता है, क्या विचार विमर्श कर सकते हैं। तो ये 15 नंबर की पेडागोजी के बारे में होता है मैथ, और 15 नंबर की मैथ। एनवायरमेंटल स्ट्रेटजी में क्या होता है? 15 क्वेश्चन हमारे जनरल नॉलेज के होते हैं जिसमें करंट अफेयर भी आ जाता है, और दूसरी चीज 15 क्वेश्चन फिर होते हैं पेडागोजी। हालांकि हर सब्जेक्ट की पेडागोजी अलग है। अगर मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स की पेडागोजी होगी, अगर एनवायरमेंटल स्टडीज है तो एनवायरमेंटल की पेडागोजी अलग होगी। हिंदी में जो 15 नंबर हैं वो आएगा आपका गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश पद्यांश क्या होता है कि भाई गद्य दिया होगा, एक कहानी टाइप में दी होगी, उसको पढ़ के आपको आंसर्स करने हैं। पद्यांश में भी पद्य दिया होगा, उसको पढ़ के आपको आंसर्स करने हैं। और 15 नंबर की हिंदी पेडागोजी होगी। 15 नंबर में हमारा पैसेज आएगा, और 15 नंबर की इंग्लिश पेडागोजी होगी। तो ये था जानकारी एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब स्ट्रेटेजी बताते हैं। ये क्या था? जानकारी हमारे एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब स्ट्रेटेजी की, अब इसको क्वेश्चन पेपर में प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस करके हमें स्कूल। तो दोस्तों, ये हमारा एग्जाम पैटर्न था। अब हम आपको बताएंगे इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में कि हमें जो भी जितने भी दिन बचे हुए हैं
उनमें हम कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे तैयारी करें, जो कि हमारे एग्जाम में सफलता मिले। तो आइए हम बताते हैं आपको स्ट्रेटेजी के बारे में। स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कोई भी एग्जाम हमें देना है, कोई भी मॉक लगाना है, सबसे पहले मॉक लगा के देखो कि मॉक में हमारे नंबर किस हिसाब से आ रहे हैं या हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। उसी हिसाब से आप देखना कि कौन सा सेक्शन हमारा कमजोर है। अगर किसी का मैथमेटिक्स सही होता है तो मैथमेटिक्स में कम तैयारी करनी है इसको, लेकिन हाँ, मैथमेटिक्स हो या कोई भी चीज हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो भूली नहीं जा सकती है, भूली हर चीज जा सकती है। तो उस पर ध्यान क्या देना है कि जैसे मैथमेटिक्स हमारा अच्छा सब्जेक्ट है तो उसके फार्मूले को रिवाइज करते रहना है, लेकिन ध्यान किन चीजों पे देना है, जो सेक्शन हमारा कमजोर है। जैसे कुछ बच्चों का सीडीपी कमजोर होता है, तो सीडीपी में सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखा लगाने, उसके बाद जो क्वेश्चंस हमने लगाए हैं कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे, तो सबको एनालाइज करना है। एनालाइज करना है कि जो क्वेश्चन सही है वो हमने क्या सोच के सही लगाया था, और जो क्वेश्चन गलत है क्या सोच के हमने गलत लगाया होगा, या हम आगे से वो जो गलतियां हैं वो हमें क्या करना है कि गलतियां हमें जो दोबारा मॉक हम देंगे उसमें वो गलतियां रिपीट ना हो। ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे सीडीपी में और पढ़ाई से रिलेटेड अब मॉक देंगे, उससे कुछ नीचे लिखा होगा कि भाई हमारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, उसको रीड करेंगे। या हम सीडीपी के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं हिमांशी मैम को, यूट्यूब पे आप सर्च करिए आ जाएगा, उनकी उनकी टीचिंग आ जाएगी और आप लोग वहाँ से बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। और उसके बाद अब आता है हिंदी। हिंदी में क्या करना है, देखिए यूपी के लिए तो बहुत आसान है, यूपी के बच्चों के लिए। क्यों? अगर वो सिर्फ कुछ भी नहीं पढ़े होंगे और सिर्फ बेसिक सी उनको चीजें अगर रिवाइज भी कर लेंगे उनको आ जाएगा, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश 15 नंबर का आता है। उनको सिर्फ क्या करना है कि एकदम सही से पढ़ना है, रीड करना है, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक, उस पर फोकस करना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये नहीं सोचना है कि हम क्या सोचते हैं, हमारे पास क्या नॉलेज है, इस पे ध्यान नहीं रखना है। इस पे ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, गद्यांश पद्यांश इसी तरह सॉल्व करना है। और 15 नंबर की जो पेडागोजी है ये ध्यान रखना कि कोई भी, चाहे हिंदी की पेडागोजी हो, चाहे मैथमेटिक्स की हो, चाहे एनवायरमेंटल की हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, जो कि एग्जाम पैटर्न में हमारे सब्जेक्ट्स हैं। ये सोचना है कि हम एक बच्चे हैं, बच्चे क्या सोचते हैं उस टाइम पे, उन बच्चों को सोच करके हमें दिमाग लगाना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और दूसरी चीज पेडागोजी के लिए खासकर कि जो पॉजिटिविटी होती है बच्चों से रिलेटेड, कि या किसी चीज का आंसर जो है पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करना। नेगेटिव गए समझ लो नेगेटिव आंसर भी आ जाएगा। पॉजिटिविटी ढूंढना है आंसर में, पॉजिटिव रहना भी है। और अब आती है बात इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भी वही चीज होती है कि पैसेज हमें रीड करना होता है सही से, लेकिन हाँ एक चीज है कि आप पैसेज देख के घबराए नहीं। अगर घबरा गए तो फिर से रिपीट करना होगा कि हमको फिर से पढ़ना पड़ेगा, और फिर उसमें चला जाएगा टाइम और फिर जो आ जाएगा प्रेशर। तो इस वजह से इंग्लिश में 15 नंबर का पैसेज होगा, उसको सही से सॉल्व करिएगा। उसके बाद फिर जो भी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी होती है उसको भी सही से रीड करके समझ करके, वही जो हमने पहले बता रखा है कि भाई अपने आप को समझना कि हम बच्चे हैं, उसी हिसाब से पॉजिटिव चीजें निकालना और उसका पॉजिटिव आंसर निकालने की कोशिश करना। अब मैथ की बात ही आती है, तो मैथ में कोई एडवांस लेवल का नहीं आती कि जैसे एसएससी में आता है या यूपीएससी में पूछा जाता है मैथ, तो या रेलवे में पूछा जाता है। एकदम बेसिक सी मैथ आती है जो कि मुझे लगता है कि हर बच्चा कर सकता है। और ऐसे ही पेडागोजी होती है इसकी। तो बस आप पेपर सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं आप, वहां पे बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल रहते हैं। हालांकि हम किसी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम एक प्लेटफॉर्म बता रहे हैं जो कि मैं भी यूज करता हूँ, है ना। अब आता है एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसको हम ईवीएस कह सकते हैं। ईवीएस में क्या करना है, करंट अफेयर होता है, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में वो चीजें जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, करंट अफेयर जो अभी इस समय चल रहा है, उसकी अगर आप लोग तैयारी करना चाहें तो सही से तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। और बेसिक सी चीजें पहले उसका सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या क्या चीजें आ रही है उसको आप रीड करिए, सिलेबस को देखते हुए और पढ़िए। फिर 15 नंबर की जो ईवीएस की पेडागोजी बचती है वो भी समझ लीजिए कि लिंक कराइए आप, कि इससे रिलेटेड, या हम जो एनवायरमेंटल पेडागोजी में हम लोग जैसे मतलब ऐसे चीजें समझ सकते हैं कि हमारा एनवायरमेंट कैसा है, आस पड़ोस के लोग कैसे हैं। और दूसरी चीज ये है कि हम अपने आप से सीख सकते हैं, या हमारे साथ बिहेव कैसा हो रहा है उससे सीख सकते हैं, या हमारे दोस्त या हमारे आसपास के जो क्लास के स्टूडेंट हैं
या हमारे टीचर हैं, ऐसे चीजें कैसे करनी चाहिए, कैसे सही होती हैं चीजें, ये सब सोच समझ करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर हम ऐसी चीजें करेंगे, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आधा प्रेशर तो वैसे भी चला जाता है, आप लोग जानते होंगे, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि हम एग्जाम को सही से समझ के करें, और डेफिनेटली निकलेगा। जरूरी नहीं है कि हमने बहुत सालों से पढ़ाई नहीं करी तो ये एग्जाम निकाला नहीं जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो आप लोग इससे बेहिचक रहिए, और एकदम जो मैंने कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, या जो हमने वीडियो बनाया है वो सिर्फ यही बताने के लिए बनाया है कि जो कम समय बचा है वो बच्चा जितना प्रैक्टिस कर लेगा उतना फायदा रहेगा। प्रैक्टिस। हाँ, अगर आप फिर भी मतलब अगर सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो फिर भी मतलब कुछ आपके पास डाउट्स हो या क्वेश्चंस हो सीटेट से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, हम फिर से उस पर वीडियो बनाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट में आप लोग अपने सजेशन दे सकते हैं मुझे कि किस चीज पे वीडियो बनाऊं, या किस चीज के बारे में आप इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, या और भी जो चीजें आपको सही लगे